गाय को वहाँ नहीं समझ लौटे मंगा लिया। हाँ बता तो ये सब इसमें लिखा हुआ है, पढ़िएगा। तो सुरक्षा के तहत मैं कुछ बताऊंगी, उसको ध्यान से सुनिए। यदि कोई समस्या होती है तो आपको लगता है ना कि हमारी पुलिस मदद करे, तो इस प्रकार की कोई समस्या जिसमें आपको ये लगता है कि हमें पुलिस मदद की जरूरत है, तो आप लोग क्या करते हैं? थाने पर आते हैं, बताते हैं। तो स्पेशली देखिए, महिलाओं के लिए थाने पर महिला हेल्प डेस्क मिशन शक्ति जैसा केंद्र खुला हुआ है, जिसमें महिलाओं की काउंसलिंग की जाती है। यदि किसी प्रकार की उनकी समस्या है तो दोनों पक्ष बुलवाकर उनकी काउंसलिंग की जाती है। और दहेज हत्या जैसी घटना घटित हो जाए, या फिर कहीं रेप जैसी घटना घटित हो, बलात्कार जैसी घटना, या फिर किसी महिला का छेड़खानी जैसा घटना हो, किसी महिला को कोई छेड़े या फिर उसके साथ कोई गलत हरकत करे, या फिर कभी कोई लड़की बाहर जाती है, स्कूल जाती है या फिर कोचिंग जाती है, कहीं भी जाती है, कोई भी महिला उसको लगे कि उसकी नियति हमारे लिए गलत है, कहीं कोई घटना घटित ना हो, तो इस प्रकार की सूचना, तो महिला उत्पीड़न से रिलेटेड यदि कोई समस्या है तो 1090 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप लोग अपनी सूचना तत्काल पे देकर कार्रवाई करवा सकते हैं। उस देखिए, साइबर से रिलेटेड यदि इस समय साइबर अपराध बहुत ज्यादा चल रहा है, साइबर पर जो ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ है, या फिर आपको लग रहा है कि हमारे साथ कोई अकाउंट से पैसा निकल गया है और या किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, तो आप तुरंत 1930 नंबर पर तुरंत अपनी सूचना दर्ज करवा कार्रवाई करवा सकते हैं। यदि मतलब जल्द से जल्द करवानी होती है इस पे, क्योंकि यदि पैसा कटा है तो यदि आप तुरंत करवा देंगे तो होल्ड हो जाता है पैसा। यदि आप तुरंत 1930 पे दर्ज करवा देंगे सूचना तो होल्ड हो जाएगा, यदि होल्ड नहीं हो पाता था तो फिर पैसे मिल नहीं पाते। ठीक है, तो ये गोपनीय, अगर आपको अपनी नाम और चीजें गोपनीय रखते हुए सूचना देनी तो 1090 पे आप दे सकती हो किसी खिलाफ। 1098 चाइल्ड लाइन, अगर कोई बच्चा मिलता है आपको या कहीं गुमशुदा उसके बारे में या खो गया तो 1098 पे आप सूचित कर सकती हो। इसी तरह 108 एम्बुलेंस है। आप लोग एक तो आदत बना लिए, आने वाला अपराध साइबर अपराध है। पहले तो कोई भी फोन पे फोन करे तो ओटीपी मत दीजिए, ओटीपी नहीं देना है, आधी सुरक्षा आपकी हो गई। कोई कुछ भी बोले, हम फलाना बोले थे, ढकनवा बोले थे, नहीं देना है ओटीपी। नहीं तो कहीं अंगूठा मत लगाइए बिना जानकारी के। घर पे आएंगे लोग करने, किसी डिवाइस को रख के अंगूठा लगवा लेंगे, नहीं लगाना है। नहीं समझ आए किसी को बुला लेना है, पुलिस को बुला लेना है 112 कॉल करके। अगर आपको कोई संदेह लग रहा है, फोटो खींच लीजिए उसका, सबके पास फोन है। कोई फेरी वाला आता है, आपको संदेह लग रहा है, उसकी फोटो खींच लीजिए, उससे आधार मांग लीजिए। आप जितना जागरूक होगे उतने आप बचोगी। फिर अगर आपके साथ कोई ना खुदा खास्ता घटना हो गई कि आपको लगा कि मैंने अपना ओटीपी दे दिया, पैसा दे दिया, 1930 1930 इस पे तुरंत कॉल कर दीजिए, आपका पैसा रुक जाएगा। फिर थाने पे आके बता दीजिए। परेशान ना होइए, धैर्य रखिए, चीजों को याद रखिए, अपने बच्चों को बताइए, इस कागज को संभाल के रखिए, इसको पढ़िए। नहीं पढ़ने आता बच्चों से पढ़वाइए, समझिए। ये आपको जागरूक करने के लिए और आपको आपके अधिकार बताने के लिए है गवर्नमेंट की तरफ से, और पुलिस आपको इसको इसीलिए आई है। इस चौपाल का उद्देश्य है कि आप अपने आप को जागरूक करें, दो जो जानने वाले उनको भी बताएं, अपने रिश्तेदारों में बताएं। फोटो खींच के मोबाइल पर रख लीजिए। जितना आप जागरूक होंगी उतना ही आप सुरक्षित रहोगी। बाकी थाना सबका देखा हुआ है, बिना हिचक के आप कोई समस्या थाने पे आ सकती है। शहर से आए हैं, महिला प्रकोष्ठ, एक पुलिस के प्रकोष्ठ होता है विभाग जो इसके लिए पूरे जिले में अभियान चलाती है। वहां से दरोगा जी आए हैं, मैडम आई हैं, ये लोग भी अपना कुछ बात रखेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये पुलिस अधीक्षक, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ श्री अनिल कुमार जी के आदेश में और एसपी ट्रैफिक श्रीमान विवेक त्रिपाठी जी के निर्देशन में और माननीय थानाध्यक्ष महोदय के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। यहाँ तो महिलाएं कम ज्यादा हैं, बच्चे थोड़ा कम है। अभी हमारी महिला कांस्टेबल ने बता दिया आप लोगों को बहुत से नंबर, लेकिन बच्चियां भी कुछ हैं और आदमी भी कुछ है। कुछ योजना बताऊंगा आप, कुछ आपको टोल नंबर तो है आपके पास ना, टोल नंबर है बच्चियों के लिए है, जैसे 1090 इसमें है। देखिए अभी बच्ची ने बताया है, तो इसमें बच्ची के लिए है कि 1090 है। बच्ची स्कूल जा रही है, कहीं से आ रही है, जा रही है, कोई छीटा कसी कोई करता है, कोई किसी ढंग का कोई उसके साथ कोई बात घटती है, तो ये 1090 पर सूचना देगी और कार्रवाई होगा। ये कार्रवाई होगी और इसका नंबर गोपनीय रखा जाएगा। जो सूचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। ये नहीं कि कल मुकदमा लिखा जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप डरिए नहीं। और जो आपके साथ कोई घटनाएं घट रही है तो शेयर करिए। पहले तो माता से तो कर ही सकती है महिलाएं, तो पिता से तो माता से शेयर करिए, शेयर करके बताइए। अगर नहीं ऐसा कुछ करती हैं तो फिर अब जनपद में तो साइबर थाना था, अब हर थानों में खुल गया साइबर हेल्प डेस्क। इनके यहाँ आपको महिला ही मिलेगी, इनसे भी आके शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि माँ से कहेंगे दिक्कत आएगी, हम स्कूल फिर नहीं जा पाएंगे, कोचिंग नहीं जा पाएंगे, इस ढंग की अगर कोई बातें आती है तो इनसे आप शेयर कर सकती हैं। तो फिर दोबारा हरकत ऐसा करता है तो फिर पुलिस कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो पुलिस कार्य करेगी अपना।
ठीक है, 10 परीक्षा देने, सपोज कर लीजिए स्कूल जाने से पहले 4 किलोमीटर पहले 3 किलोमीटर पर उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। अब इसको समझ में आता है कि मेरा पेपर छूट जाएगा, तो अगर 112 कॉल करेगी तो 112 आएगी और उसको गंतव्य स्थान तक छोड़ेगी। ठीक है ना। आप रास्ते कहीं से आ जा रही हैं, स्टेशन से उतर गई, मतलब सुनसान जगह है, कोई जगह आपको समझ में आ रहा है कि हम रुक नहीं सकती, रात में यहाँ रुकेंगे तो हमारे साथ कोई परेशानी हो सकती है, तो आप संकोच न करिए, फिर 112 कॉल करिए, 112 उपलब्ध होगी। और एक है जैसे विधवा पेंशन, तो आप लोग जानते होंगे, एक विधवा पेंशन को निराश्रित पेंशन है, इसको भी वही है, जिसका पति मर गया उसके लिए है, जिसका पति तलाक दे दिया उसके लिए भी है 1000 रुपया। लेकिन इसमें भी बाउंड डाउन है, इसमें भी बाउंड है, 2 लाख चाहिए आय। लड़की है छोटी बड़ी जिसके साथ जगह अपराध रेप हो जाता है, उसके लिए है 3 लाख मिलता है। दहेज में जो लड़की मर गई, मतलब दहेज के कारण मर गई, और उसके पास अगर 1 बच्चा है तो 3 लाख, 2 बच्चा है तो 3 लाख, 3 बच्चा में तीनों को 3-3 लाख मिलेगा। ये सरकार की योजना है, इसको जान लीजिए। ये बैठी है, ऐसा हो अगर यहाँ से कहीं दिक्कत हो तो इनसे कहिए, अगर इनसे भी ना हो तो इनके ऊपर भी वीडियो होते होंगे, वो जो भी हो इनके अधिकारी, उनसे आप शिकायत करिए। आजमगढ़ के जिले में मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ जिले में हर थाने पे 2-4 एप्लीकेशन जरूर आ जा रहे हैं साइबर फ्रॉड के। पर डे 20 लाख 25 लाख का फ्रॉड हो ही जा रहा है। अब पहले के जमाने में क्या था कि हम बैंक में खाता खुलवाते थे तो पैसा निकालने के लिए बैंक में जाके लाइन लगानी पड़ती थी, वहाँ कैशियर हमारा चेहरा हमारा हस्ताक्षर मैच कराते थे, उसके बाद देते थे। सुविधाएं बड़ी, धीरे धीरे एटीएम वाला जमाना आया तो ठीक है, अभी एटीएम में हम अपना एटीएम लेके जाते थे, पिन हमको याद होता था तब हम निकालते थे। लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी और पैसे का लेन देन हम मोबाइल के माध्यम से करने लगे, तब से एक बहुत बड़ी समस्या ने जन्म लिया, साइबर फ्रॉड का। अब वो क्या कर रहा है कि आप किसी को अपना ओटीपी बताए और आपका खाता क्या हो गया, खाली हो गया। से बचने के लिए जरूरी है कि आप जागरूक रहें। बचेंगे कैसे? अच्छा, पहले फ्रॉड होता कैसे कैसे है? फ्रॉड करने के कई तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास फोन किया और फोन करके बता रहा है कि मैं सीबीआई से, बैंक से, अक्सर मैक्सिमम जो फोन आते हैं ना ब्लैकमेलिंग वाले, उसमें जो फोन करने वाला होता है अपने आप को कोई बड़ा पुलिस अधिकारी बताता है, उसका फोटो चेक करेंगे, प्रूफ, हमको अपना ओटीपी दे दीजिए, आधार नंबर दे दीजिए। बस यही बात मैं बता रहा हूँ। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो भी फोन करता है ना, उसके स्टेटस पे एक पुलिस अधिकारी का फोटो लगा रहेगा। वो आपको पहले धमकाएगा, पहले वो सोचेगा कि जब आपको काफी ज्यादा धमका देगा कि आप उसकी बातों में आ जाए, उससे डर जाए। जब आप डर जाएंगे तब आता है कि बचाव का बस एक ही रास्ता है, आप इतना पैसा देंगे तो आप बच जाएंगे, या फिर आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। एक बात समझ जाइए कि फोन पे कभी भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। समझ आई बात? दूसरी बात यह है कि अगर फोन पर कोई आपको धमकी दे रहा है, आपको डरा कर पैसा लेना चाह रहा है, तो उसकी बातों में आपको नहीं आना है। फोन पर अगर कोई पैसा मांग रहा है तो मान के चलेगा कि वो साइबर फ्रॉड ही है, उसकी बाकावे में आके पैसा नहीं देना है। ठीक है। दूसरा ये होता है, जैसे मेरा घर का लड़का है और पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से वो काबरपुर इंटर कॉलेज में जा रहा है। अब जो फ्रॉडर है उसको विषय में आप इसकी जानकारी हो जाए कि आपका लड़का घर से निकल रहा है और वहां जाने वाला है, वो आपको फोन करेगा तो कहेगा क्या कि आपका लड़का घर से निकला था स्कूल के लिए, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसको हम लाके यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर जल्दी से इसका उपचार नहीं किया गया तो बचेगा नहीं। पहले तो आपको ऐसी बात बोल के क्या किया, अपनी बातों में ले लिया। आप उस समय हड़बड़ा भी जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना हो गई है। ऐसी स्थिति में आप करते क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ बच्चे से आप बात कराइए, तो उस समय जिस बच्चे से बात कराता है वो बच्चा रोते हुए बोलता है, एक्चुअल भाषा में बात नहीं करेगा। अब अगर एक्चुअल में बात किया होता तो शायद आप उसकी आवाज पहचान गए होते कि मेरे घर का है कि नहीं है, लेकिन अगर रोते हुए जब बात करेगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे। अब हड़बड़ाहट में लोग क्या करते हैं कि पैसा भेज दिए, जब पैसा भेज देते हैं तो फिर वो दोबारा फोन करके कहता है कि इतने में नहीं हो पाएगा और भेजिए। तो अभी तक तो जितना अकाउंट में था हमने भेज दिया। अब क्या हुआ कि मुझे अगल बगल से व्यवस्था करनी है। जब हम किसी से बताते हैं तो बताता है यार तुम्हारे साथ तो फरार हो गया, तब हमको लगता है कि यार मेरे साथ धोखा। तो ऐसी स्थितियों में भी अगर आपको कोई फोन करता है पैसा लेने के लिए तो पहले तस्दीक करना है कि सही बात है कि नहीं है। साइबर फ्रॉड ध्यान रखिएगा, उसमें टोटल डिटेल दिया है, आप 1-2 बार पढ़िएगा, उसको याद करिएगा। लेकिन अगर आपके खाते से कोई पैसा कट जाता है, आपको जानकारी होती है, तो तुरंत उसको रुकवाने के लिए क्या करेंगे आप, 1930 पर कॉल करेंगे। आजमगढ़ में पर डे ऐसे केस आ रहे हैं कि जो जेवर आपको दिया जा रहा है वो ओरिजिनल जेवर नहीं है। पता चला आपसे 18 कैरेट का पैसा लिया है और आपको जो जेवर दिया है वो 14 कैरेट का है, या फिर पता चला उसमें कुछ है नहीं, आपको राख दे दिया है बिल्कुल। अभी आपके यहीं खरचलपुर का एक मैटर आया है कि जब वो बता रहा था कि जब वो बैंक में जमा करने गया अपना जेवर, तब उसको पता चला कि उसमें जेवर है ही नहीं। 18 कैरेट का पैसा लिया गया, 5 लाख की 6.5 लाख के आसपास का, और उसमें जेवर के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो अगर आप जेवर खरीद रहे हैं तो ऑथेंटिक दुकान से खरीदिए, और खरीदते उसको कहीं ना कहीं चेक जरूर करवा लीजिए, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा, और एक बार फंस गया तो आप दौड़ते रहेंगे, इतना जल्दी मिलता नहीं है। समझ में आया? Hey!